ये दुनिया का विशाल जंगल, ये अनंत समुद्र और ये विराट धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं बनी है, बल्कि अनगिनत जीव जंतु इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब हम सबसे खतरनाक जानवरों की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर शेर, बाघ या मगरमच्छ जैसे बड़े शिकारियों पर जाती है, परंतु सच्चाई कहीं अधिक गहरी और भयावह है। खतरनाक होने का अर्थ केवल दांत और नाखून नहीं है, कई बार सबसे छोटा जीव सबसे घातक साबित होता है। उदाहरण के लिए साधारण सा लगने वाला मच्छर, जिसे हम अक्सर हाथ से उड़ा देते हैं, वास्तव में मानव जाति का सबसे बड़ा हत्यारा है। डेंगू, मलेरिया, जीका और पीत ज्वर जैसी बीमारियां फैलाकर ये छोटा जीव हर वर्ष लाखों लोगों की जान ले लेता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मच्छर शेर और बाघ से कहीं अधिक भयंकर है। समुद्र की ओर नजर डालें तो हमें मिलता है बॉक्स जेलीफिश, जो लगभग पारदर्शी होता है और पानी में पहचानना बहुत कठिन। इसकी सूक्ष्म शूलों में ऐसा विष होता है जो मनुष्य के हृदय की धड़कन को क्षण भर में रोक देता है। कई बार तो तैराक को यह महसूस भी नहीं होता कि उसे क्या छू गया और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी समुद्र में स्टोनफिश भी छिपी रहती है। ये समुद्र तल की रेत में छिपकर बैठ जाती है और यदि कोई अनजाने में इस पर पैर रख दे तो इसके विषैले कांटे इतनी पीड़ा और तंत्रिका तंत्र को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि मनुष्य का बचना कठिन हो जाता है। अब जरा भूमि और जल दोनों पर राज करने वाले खारे पानी के मगरमच्छ की ओर चलें। ये जीव प्रागैतिहासिक काल से आज तक जीवित है और इसकी शक्ति आज भी उतनी ही अद्भुत है। इसका जबड़ा इतना मजबूत है कि लोहे की छड़ तक तोड़ सकता है। ये अपने शिकार को पकड़कर डेथ रोल नामक तकनीक से कई बार घुमाता है और उसके शरीर की हड्डियां चूर चूर कर देता है। इसी क्रम में अफ्रीका का दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटामस भी आता है। देखने में ये मोटा सा सुस्त जानवर लगता है, परंतु वास्तव में ये अफ्रीका में मनुष्यों की सबसे अधिक हत्याएं करने वाला जीव है। नदी में यदि कोई इसकी सीमा में घुस जाए तो ये अपने बड़े बड़े दांतों से नाव तक तोड़ डालता है और मनुष्य को दो टुकड़े कर देता है। जंगल के भीतर केप भैंसा भी अत्यंत भयावह माना जाता है। इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी चेतावनी के अचानक हमला कर देता है। इसके तेज सींग मनुष्य को हवा में उछाल देते हैं और इसकी क्रूरता से शिकारी भी डरते हैं। इसके बाद आता है कोमोडो ड्रैगन, जो धरती पर सबसे बड़ी छिपकली है। इसके लार में ऐसे घातक जीवाणु और विष होते हैं जो शिकार के रक्त को जमने नहीं देते। जब ये किसी पशु को काटता है तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर गलने लगता है और अंततः मरकर इसका भोजन बन जाता है। समुद्र का सबसे चर्चित शिकारी है ग्रेट व्हाइट शार्क। इसके विशाल जबड़े और नुकीले दांत एक ही झटके में इंसान को चीर सकते हैं। हालांकि ये मनुष्य को अपना मुख्य भोजन नहीं मानती, लेकिन कई बार ये सर्फबोर्ड पर पड़े इंसान को सील समझकर हमला कर देती है। इसके विपरीत छोटे आकार का एक अन्य समुद्री जीव कोन स्नेल है, जो देखने में सुंदर शंख जैसा लगता है, परंतु इसके भीतर छिपा विष मनुष्य को तुरंत पक्षाघात से ग्रसित कर देता है और सांस लेना तक बंद हो जाता है। अब सांपों की दुनिया में प्रवेश करें तो किंग कोबरा सबसे प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई कई मीटर तक होती है और एक बार में इतना जहर छोड़ता है कि हाथी तक मर जाए। इसका विष तंत्र को बंद कर देता है और मनुष्य कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। अफ्रीका का ब्लैक माम्बा और भी तेज और घातक है। ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसके कई दंश मनुष्य को लगभग निश्चित रूप से मार डालते हैं। इसके अतिरिक्त पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी अद्भुत है, जिसकी त्वचा से निकला विष सैकड़ों लोगों को मार सकता है। कीट पतंगों में भी कई छोटे मगर खतरनाक नाम आते हैं, जैसे बुलेट एंट, जिसका डंक ऐसा दर्द देता है मानो शरीर में गोली धस गई हो। अफ्रीका की सेहत से मक्खी नींद की बीमारी फैलाती है और हजारों लोग इससे हर साल मरते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मनुष्य का अपना पालतू कुत्ता भी कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब इसमें रेबीज का वायरस होता है तो ये काटकर मनुष्य को धीरे धीरे मौत की ओर धकेल देता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि खतरनाक होने का अर्थ केवल शक्ति या आकार नहीं है। कभी सबसे छोटा जीव सबसे बड़ा हत्यारा होता है और कभी सबसे सुंदर प्राणी अपने भीतर घातक विष छिपाए रहता है। दुनिया के इस रंगमंच पर हर जीव अपनी भूमिका निभा रहा है, कोई अपने दांतों से, कोई अपने विष से और कोई अपनी चालाकी से। यही प्रकृति का संतुलन है और यही हमें याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे जितना आधुनिक क्यों न हो जाए, प्रकृति की इन शक्तियों के सामने अब भी एक साधारण प्राणी ही है।